औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है इंसान रूहानियत में कब गुमराह होता है और कब बर्बाद होता है। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। इंसान रूहानियत में तब गुमराह होता है जब ये हद से गुज़रता है। अब ये हद से कब गुज़रता है? जब इसको शैतान वही करता है, इसके अंदर वसवसा पैदा करता है। आप जानते हैं कि जो शैतान है ये इंसान का अज़ली दुश्मन है। जब भी कोई शख्स हक राह पे चलना चाहे, सीधी राह पे चलना चाहे, तो ये उसका पीछा करता है, ये उसकी सीधी राह पे बैठ के उसको डिट्रैक्ट करता है। ये आप सब जानते हैं। अब ये इसको जब वसवसा करता है, उस पर वही करता है कि तू कोई बहुत बड़ा इल्म वाला हो गया है, तेरे पास बहुत इरफान आ गया है, बहुत ज्ञान आ गया है, तो तू बड़ा साहिब मार्फत है, तो तू वो जब बातें जानता है जो कोई नहीं जानता। अब ये इंसान लाशौरी तौर पे खुद को समझना शुरू कर देता है, लेकिन इस चीज़ का, इस बात का इंसान को एहसास नहीं होता। ये फजूल बहस करेगा और बहस में इसकी झगड़ा होगा, तलखी होगी, चुभने वाली बातें होंगी, दूसरे को अंडर एस्टिमेट करेगा, डिग्रेड करेगा, कम तर समझेगा, खुद को ये समझेगा कि मैं बहुत बड़ी बुलंदियों पे हूँ, मतलब जितना इल्म मेरे पास है ये किसी के पास भी नहीं। और आप इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं मुख्तलिफ इल्मी बहसों में। आज ये बड़ा आसान है ऐसे लोगों को देखना, और वो कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मतलब जो है ना गुमराह हो चुके हुए हैं। वो कभी भी ये नहीं मानते हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर एक दलेरी आ जाती है, एक नेगेटिव दलेरी आ जाती है। मतलब बड़ी जो होता है ना, एक खुदा का खौफ होता है जो इंसान के अंदर, जो एक आजिज़ी होती है, वो इनसे ख़त्म हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। लेकिन इल्म इनके पास बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब बड़ी इनके पास ज्ञानी बातें होती हैं, और ये बहुत कुछ ये देखना भी शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये बात करते हैं, फिर इनकी बात के अंदर तकब्बुर होता है, गुरूर होता है, ठीक है। और जब इनके अंदर तकब्बुर और गुरूर आता है ना, तो फिर ये हद से गुजर जाते हैं, ठीक है। हर शख्स की एक हद, एक लिमिट होती है, और इनको इस बात का पता ही नहीं होता, इनको ये एहसास ही नहीं होता कि मेरी हद क्या है, लेकिन उससे गुजर जाते हैं। ऐसा इंसान नाशुक्रा भी होता है, मतलब ये जल्दबाज भी होता है, नाशुक्रा भी होता है, ये मुतकब्बर भी होता है, बड़ा गुरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब आसान लफ्ज़ों में हम ये कहें कि ये हद से गुजर जाने वाला है, मतलब ये गुमराह हो चुका हुआ है। अब ऐसे शख्स का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और इसकी जो बड़ी वजह है ना, एक वो ये होती है कि ऐसा शख्स जब किसी को अपना मुर्शद बनाता है, या किसी से रहनुमाई लेता है, या किसी को अपना उस्ताद बनाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है ये उसके आगे भी सीधा हो जाता है। ये उसके साथ भी फजूल बहस करेगा, उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, या अपने तक ये भी इसके अंदर ये बात होगी कि जो मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानता, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि उसका जो सीखने का प्रोसेस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। वो चूंकि जो उसको वही हो रही है शैतान की तरफ से, जो उसको इल्का हो रहा है, जो उसको वसवसा हो रहा है, वो उसके पीछे लग गया ना। अब ये शख्स गुमराह हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अब मतलब इसका कोई हल नहीं है। ऐसा अगर शख्स अगर आपको ज़िंदगी में मिले तो आप इससे अवॉइड करें। दूसरा रह गया कि इंसान बर्बाद कब होता है, ठीक है ना। अब बर्बाद का मतलब होता है कि नाकाम मतलब वो नाकामी जिसमें बर्बाद हो जाना, मतलब जलील और रुस्वा हो जाना। ये कब होता है इंसान? जब इसके अंदर शक आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे रूहानियत के हवाले से। जब इसमें शक आता है, अब शक कब आता है? वही जब ये इल्म के मिराज पे होता है ना, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें देखता है, बड़े बड़े मतलब जहान खुलते हैं, नई नई मखलूक़ात देखता है, नए नए इसके ऊपर चीज़ें वारद होती हैं। तो उसमें मतलब इसके अंदर एक शक पैदा हो जाता है। जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, ये उसका इनकार करना शुरू कर देता है, उसको जुटाना शुरू कर देता है। ये समझता है कि वो जो था वो गलत था, ये जो चीज़ है ये गलत है, फलां जो बात है ये गलत है, वो जो इस तरह लिखा हुआ है वो गलत है, जो फलां बात वहाँ पे किसी ने बताई है वो गलत है, जो मैं देख रहा हूँ वो ठीक है, वो सही है। तो शैतान शक डालता है, ठीक है। वो भी शैतान इसके दिल में शक डालता है। ये उस शख्स के साथ होता है जो हक राह का मुसाफिर होता है, ये उसके साथ ये वाक़या होता है ना। तो उसके जब शक आ जाता है ना, शक आने की सूरत में
ये क्या करता है कि जो अल्लाह ताला के हकाम व कवानीन है ये उनका इनकार कर देता है। वो उसके हवाले से इसमें इसको शक आ जाता है। जो हक बातें हैं, जो अल्लाह की बातें हैं, जो अल्लाह की आयात हैं, जो रोशन बातें हैं, जो खुली हकीकतें हैं, उनके हवाले से इसके अंदर शक पैदा हो जाता है। और जो इसके अपने कायदो नजरियात होते हैं, जो इसको मतलब कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जो ये देखता है तो उनको ये बड़े मानता है। मतलब अपने जो कायदो नजरियात होते हैं खुद से जो ये देखता है उन पे तो बड़ा ये पुख्ता ईमान रख लेता है, लेकिन जो अल्लाह की आयात होती हैं उसमें इसके अंदर ना शक आ जाता है। अब ऐसा शक जो है ना ये हलाकत में पड़ जाता है, ये बर्बाद और तबाह हो जाता है। ठीक है ना। अगर आप गौर करेंगे तो रसूलों के मुकाबले पे जितने भी लोग थे ना वो उनके पास बहुत इल्म होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब वो बिल्कुल ही जाहिल लोग होते थे, बड़ा उनके पास इल्म होता था। लेकिन क्या होता था जब उनको रसूल अल्लाह ताला के हकामात सुनाते थे, उनको अल्लाह ताला की आयात उनको उनकी तरफ पहुंचाते थे, पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, तो उनके दिल में सबसे पहले जो शक ये आता था कि चूंकि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं जानते, हमारे पास दुनिया भी बहुत है, हम दिन भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम हकीकत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो ये जो शख्स हमारे साथ बातें कर रहा है अल्लाह की, ये ऊपर से आना चाहता है और ये हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है। तो इनके अंदर ये शक पैदा हो जाता है। ये कौन डालता है? शैतान डालता है। यदि कि वो रसूलों को भी इस नज़र से देखते हैं कि ये मतलब हमारे वाला मनसब हासिल करना चाहता है और ये वाला मतलब दीन का सहारा लेके तो ये सल्तनत चाहता है, तो उनमें ये शक आ जाता था। ठीक है ना। और वो भी बड़ी मजबूत दलीलों पे खड़े होते थे, बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवाल करते थे रसूलों से। ठीक है। लेकिन चूंकि शक आ जाता था, हक के मुकाबले में इनके अंदर शक आ जाता था। तो जब शक आ जाता था तो शक का मामला यह है कि अगर समंदर में कश्ती हो और उसमें एक सुराख हो जाए तो फिर उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा और इस कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो शक करने वाले लोग भी जो है ना तबाह बर्बाद हो गए और हद से गुजरने वाले लोग भी जो है ना वो मुतकब्बर भी हुए, वो नाशुक्रे भी हुए और वो गुमराह भी हुए। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बात बताई है रूहानी तौर पे, और ये जो चीज़ें होती हैं रूहानियत में ये उन लोगों के साथ होते हैं जो अपने मुर्शद का एहतराम नहीं करते, जो उनके साथ फजूल बहसें करते हैं। ठीक है। उन्हीं से सीख के उनके आगे सीधे हो जाते हैं। ठीक है। तो गौर करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपके अंदर बड़ी चीज़ें आ गई हैं, तो उस वक्त झुकने का मकाम होता है, आजी का मकाम होता है, सजदे का मकाम होता है। ठीक है। और खौफ खुदा का मकाम होता है। खौफ खुदा को कभी भी आपसे मत जाने दें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इल्म आ जाने के बाद आपके दिल सख्त हो जाते हैं। ठीक है ना। ये मतलब ये तकब्बर जो शुरू हो जाता है, गुरूर जो शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब आपको लगे कि आपका दिल बहुत सख्त हो गया, जब खुदा का जिक्र होता है तो आपके अंदर खौफ पैदा नहीं होता, आपकी आंखों से आंसू नहीं आते, तो उस वक्त फिर आपको डरना चाहिए कि कहीं आप हाथ से तो नहीं गुजर गए, आप गुमराह तो नहीं हो गए, कहीं आपके अंदर शक शुबा तो नहीं पैदा हो गए हैं। ठीक है। तो दूसरा ये मैंने को बात बताई ख़ास तौर पर रूहानी एतबार से ना। दूसरा याद रखें, दुनिया का कोई भी शुबा है ना, कोई भी शुबा है, हर शुबे की ना हर बंदे की ना एक हद होती है। ठीक है। रूहानियत के अलावा, दीन के अलावा भी आपका जिस भी शुबे के साथ तल्लक है ना, आप अपनी हदूद को समझिए, अपनी हद को समझिए, आप उसके अंदर रह के काम करें। इससे आपके अंदर आजी भी पैदा होगी, आपके अंदर शुक्र भी पैदा होगा और आप कामयाब भी रहेंगे और आप राह पे भी रहेंगे, आप गुमराह नहीं होंगे। दूसरी बात, शक। इसी तरह दुनियावी तबार से अगर आपके अंदर शक पैदा हो जाता है, ठीक है, मतलब आप किसी कारोबार को करते हैं तो आपके अंदर अगर शक पैदा हो जाता है तो भी आप नुकसान उठाएंगे। शक पैदा होने से आपके रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, आपकी दोस्तियां भी खराब हो जाएंगी, आपके तल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। अगर आपको खुद पे भी शक शुरू हो जाएगा तो भी आप नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आप रूहानियत सीखना चाहते हैं या आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में ये दो चीज़ें आप अपने से दूर रखें। ठीक है। एक आप हद से ना गुजरें और एक आपके अंदर शक नहीं आना चाहिए। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाई हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।